अवधपुरी सेक्टर बी, मकान नंबर 19/4, जहां रोज सुबह कुकर की सीटी बजने से पहले गिटार का तार छिड़ जाया करता है। शुरू शुरू में तो अवस्थी साहब ने इस बात पर खूब ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन अंत में अपने तानसेन बेटे की दिनचर्या के आगे हार मान गए। आज अवस्थी साहब की नींद रोज के मुकाबले जरा जल्दी खुल गई। घर में बेटा बेरोजगार और बेटी कुमारी बैठी हो तो पिताओं के लिए रातें छोटी और सुबह जल्दी हो जाया करती हैं। हाथ में अखबार लिए अपना चश्मा ढूंढते हुए अवस्थी साहब बोले, 8 दिन हुए हैं चश्मा बनवाए को और इन 8 दिनों में 25 बार खो चुका है। उनकी इस बात पर रसोई में चाय बनाती उनकी धर्मपत्नी बोली, अरे आप ही रख दिए होंगे आसपास, आराम से देखिए मिल जाएगा। आराम क्या होता है ये तो मैं सालों पहले ही भूल चुका हूं। अवस्थी साहब ने थकी हारी आवाज में कहा। चश्मा ढूंढने की जद्दोजहद अभी जारी थी कि तभी एक जोर का आलाप उनके कानों में पड़ा। अवस्थी साहब ने एक बार कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा और पत्नी से कहा, इन उस्ताद तानसेन साहब को सिंगिंग क्लास में जगह कम पड़ती है, जो यहां भी अपना पिटारा बजाते रहते हैं। संसार और परिवार के बैलेंस के लिए बाप को सख्त और मां को नर्म होना ही पड़ता है। अवस्थी साहब के इस ताने को सुन मां अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, आप भी क्या रोज सुबह सुबह शुरू हो जाया करते हैं? अरे कुछ देर में चला जाएगा वो अपनी क्लास। इतना कहते ही मिसेस अवस्थी ने चाय का कप टेबल पर रखा और चश्मा मिस्टर अवस्थी की ओर बढ़ाया और कहा, टीवी के पीछे था, आप ही रखकर भूल गए होंगे। अवस्थी साहब ने कुछ याद करने की कोशिश की और फिर बोले, हाँ हो सकता है, आजकल थोड़ा जल्दी भूल जाया करता हूं। अवस्थी साहब अखबार पढ़ने लगे। मिसेस अवस्थी भी उनके पास आकर बैठ गईं। कुछ देर बाद वो बोली, अच्छा सुनिए, उस लड़के के परिवार की ओर से कोई जवाब आया? इस सवाल पर अवस्थी साहब ने एक लंबी सांस ली और बिना नजरें मिलाए बोले, हाँ भाई आया ना, 15 लाख की डिमांड की है और साथ में कार अलग से। क्या इतना ज्यादा? मिसेस अवस्थी ने चौंकते हुए कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अपने कंधे पर गिटार टांगे अंकुश बाहर आया। मां, मैं चलता हूं, अंकुश ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। अवस्थी साहब ने अंकुश की ओर बिना देखे अखबार में खबर पढ़ते हुए कहा, बच्चों का इंतजार हुआ खत्म, रेलवे और बैंक पीओ की निकली वैकेंसी, आज ही से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अंकुश मिस्टर अवस्थी की बात समझ गया। वो उनकी ओर मुड़ता हुआ थोड़ा चिढ़कर बोला, पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अभी जॉब नहीं करना चाहता, तो रोज रोज ये बात करने का क्या फायदा? अब की बार अवस्थी साहब सोफे से उठते हुए बोले, वो इसलिए क्योंकि जीने के लिए पैसा जरूरी है, जो तुम्हारे कंधे पर गिटार टांगने से नहीं आता। तो हम लोग अभी कौन सा भूखे मर रहे हैं? अंकुश ने चिल्लाते हुए कहा, जिस पर अवस्थी साहब और बिगड़ गए। मर नहीं रहे हैं क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, जब खुद पर आएगी ना तब जानोगे। घर पर तो पैर टिकते ही नहीं है साहब के। इस बात पर अंकुश भी बिगड़ता हुआ बोला, हाँ नहीं टिकते, क्योंकि घर में रहो तो आपके बिना वजह के ताने सुनने पड़ते हैं। बात अब ज्यादा बढ़ गई थी। मिसेस अवस्थी डरने लगी थी। वो दोनों को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम्हें सिर्फ मेरे ताने और मेरी डांट दिखती है, मैं क्यों कहता हूं ये कभी सोचा है? ये बोलते बोलते मिस्टर अवस्थी के हाथ से अखबार छूट गया।
वो उसे उठाने के लिए जब नीचे झुके तो अंकुश के दिमाग में जैसे एक कड़कती बिजली पड़ गई। मिस्टर अवस्थी अखबार उठाकर उठे और अंकुश से बोले, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास काम है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं। इतना कहकर मिस्टर अवस्थी ऑफिस के लिए तैयार होने चल दिए। अंकुश भारी कदमों से गेट के बाहर आया और सुन्न निगाह से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी रुकी। मगर रोज की तरह आज उसकी सिंगिंग क्लास पर नहीं, बल्कि एमपी ऑनलाइन पर। अंकुश को आज के पहले हमेशा अपने पिता की बातों में उनकी डांट, उनके ताने दिखते थे। मगर आज जब वो अखबार उठाने झुके तब पहली बार उसे अपने पिता के सर पर आ गए चंद सफेद बाल दिखे थे।